वेरिएबल प्रॉपर्टी इन एसपीएसएस। वेरिएबल व्यू के अंदर फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे नेम शो हो रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम प्लस जो आइटम्स के नेम है जिसकी हमने कोडिंग की है शो होते हैं। ठीक है। सेकंड में डेटा टाइप कौन सा है, तो मोस्टली एसपीएसएस के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज किया जाता है। अगर डेटा जो है वो लेटर्स की फॉर्म में है हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग टाइप कहते हैं। ठीक है, तो हम फिर स्ट्रिंग को सेलेक्ट करते हैं। विड्थ क्या है, यानी जो डेटा के कैरेक्टर्स कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ डेटा इसकी विड्थ कितनी है, 8 है। ठीक है। डेसिमल यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए डेटा व्यू के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूं, ठीक है, तो इट्स मीन मैं जेंडर का देखता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जबकि बाकियों का 0 है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इस तरह लेबल जो है, लेबल मीन फॉर एग्जांपल FK1 है। ठीक है, कि हम अगर किसी आइटम को कोडिंग करते हैं, ठीक है, या शॉर्ट नेम रखते हैं, तो अपनी आसानी के लिए हम उसको कोई लेबल दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये FK1 का जो फर्स्ट आइटम है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसी को फिर मैं जो है वो लेबल के तौर पे यूज करता हूं। तो मैं यहाँ पे जो है FK1 के सामने यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो अब ये क्या है, ये यहाँ पे शो हो रहा है एज अ लेबल के तौर पे। ठीक है, FK1 का। तो ये मेरे लिए आसानी हो गई कि ये कौन सा आइटम है। वैल्यूज क्या है कि हम हर वेरिएबल्स को वैल्यूज दे देते हैं, क्योंकि एसपीएसएस जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर हमने डेटा यहाँ पे पुटिंग करनी है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, जो कि प्रीवियस में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। मिसिंग वैल्यू क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई मिसिंग वैल्यू है, ठीक है, हम रिकमेंड करते हैं कि नो मिसिंग वैल्यू हो। ठीक है, या फिर हम डिस्क्रीट के ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई वर्ड डिजिट दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 900 1000 जो है, ये अगर ये डेटा के अंदर मौजूद है तो ये मिसिंग वैल्यू कंसीडर हो। रेंज क्या है कि हम कोई रेंज दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 to 80 इनके दरम्यान अगर कोई डेटा है तो वो जो है मिसिंग वैल्यू कंसीडर हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो है वो मिसिंग वैल्यू का डेटा देते हैं। कॉलम क्या है, बेसिकली ये कॉलम जो है, ये अगर हम डेटा व्यू के अंदर जाएं तो इन तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है, विड्थ मीन जो इनका साइज है, ठीक है, वो सेम है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर का साइज बढ़ा दूं, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 आपको शो हो रहा है। तो आप वहां से भी अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं साइज को। ठीक है, इस तरह अलाइन क्या है, अगर आप एज है, ठीक है, ये राइट साइड पे मैं इसको सेंटर में अलाइन करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस साइड पे है। एज जो है वो सेंटर के अंदर है, जबकि बाकी जो है वो राइट साइड के ऊपर है, जबकि एज जो है वो सेंटर में अलाइन है। इस तरह मेजरमेंट क्या है, मैं डिटेल में बता भी चुका हूं कि नॉमिनल स्केल हम यूज करते हैं जब डेटा जो है वो नॉमिनल फॉर्म के अंदर हो, यानी रैंक्स में मौजूद ना हो, तो हम नॉमिनल यूज करते हैं। जैसे जेंडर है, मेल फीमेल है, कोई कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर नहीं है, तो हम उसके लिए नॉमिनल डेटा यूज करते हैं। जिन डेटा के अंदर वेरिएबल्स के अंदर जो है वो कैटेगरीज हों, ठीक है, रैंक्स हों, कैटेगोरिकल ग्रुप्स हों उसके अंदर, ठीक है, तो हम वहां पे ऑर्डिनल को यूज करते हैं। जो स्केल है ये इंटरवल और रेशनल दोनों के लिए, रेशो स्केल दोनों के लिए हम इस स्केल को यूज करते हैं। इसमें दोनों खसूसियात होती हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मली तौर पे यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करते हैं। अब जेंडर क्या है हमारे पास नॉमिनल, तो हम नॉमिनल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जो FK1 है ये हमारे पास स्केल है, इंटरवल स्केल है, तो हम यहाँ पे इंटरवल और रेशो के लिए हम स्केल को ही सेलेक्ट करते हैं। इस तरह रोल क्या है वेरिएबल का, ठीक है, तो वेरिएबल रोल से मुराद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए हम टारगेट को सेलेक्ट करते हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इनपुट को सेलेक्ट करते हैं, और अगर कोई मीडिएटर है, ठीक है, तो हम उसके लिए बोथ को सेलेक्ट करते हैं।